नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज जो दिल्ली चुनाव के परिणाम आने हैं, शुरुआती रुझानों में ऐसा देखा गया है कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको अगर हम आंकड़े बताते चले तो अब तक बीजेपी को लगभग 42 से 43 सीटें मिली हैं और जो आम आदमी पार्टी है अभी वो 25 सीटों पे 25 से 26 सीटों पे अटकी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है, अब अगर हम हॉट सीट्स की अगर बात करें तो जो मुस्लिम बहुल सीटें थी उस पर भी बीजेपी आगे चल रही है। ओखला की अगर हम बात करें तो मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली की बात करें तो सबसे झटका देने वाली जो एक ये सीट है नई दिल्ली, वहां से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। पता नहीं जनता का मूड क्या है, क्योंकि आंकड़ों में इतना फर्क नजर आ रहा है। आपको ये भी बताते चले कि कालकाजी सीट जो एक हॉट सीट्स में से मानी जाती है, वहां से भी आतिशी पीछे चल रही है और कांग्रेस भी पीछे चल रही है। वहां से रमेश बिधूड़ी हैं, वो आगे चल रहे हैं। अगर बाबरपुर सीट की बात करें तो वहां से गोपाल राय आगे चल रहे हैं। ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं, तो इस बार बीजेपी अगर आ जाती है तो उसका 27 साल बाद उसका कमबैक होगा और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बताते चले कि अगर पटपड़गंज सीट की हम बात करेंगे तो वहां से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान है ये। यहाँ जो आप परिणाम देख रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की ही टक्कर है। यहाँ पे कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अगर हम ओवरऑल हम सीट देखें तो 1 से 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिल रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ऐसा दावा कर रही थी कि वो लगभग अच्छी खासी सीटों का मतलब वो अच्छी खासी सीटें गेन करेंगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती हुई दिख रही है। यहाँ दिल्ली में सिर्फ मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। देखिए, एक जनता का माइंडसेट समझिए। जनता शुरुआती में हमने ऐसा देखा था कि अगर मुस्लिम सीट्स की हम बात करें, हमने शुरुआती दौर में ऐसा देखा था कि जितने भी मुस्लिम सीट्स हैं उस पे एक तरफा जो वोटिंग है वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को जाएगी। लेकिन इस बार ये चौंकाने वाली बात है कि जो मुस्लिम सीट है, चाहे मुस्तफाबाद की सीट हो चाहे ओखला की सीट हो, अगर हम ओखला की पहले बात करें तो वहां से मनीष चौधरी आगे हैं और एआईएमआईएम के शिफाउर रहमान भी पीछे हैं और आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान भी पीछे हैं। मनीष चौधरी आगे हैं और सबसे बड़ी बात, मुस्तफाबाद से अगर देखें तो ताहिर हुसैन पीछे चल रहे हैं। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि ताहिर हुसैन को जनता ने समर्थन क्यों नहीं दिया। हालांकि जब उनको कस्टडी पैरोल मिली थी तो हर जगह जा करके वो प्रचार कर रहे थे अपने चुनाव के लिए, वो जनता से अपील कर रहे थे कि इस बार चुनावों में उनको वोट मिले। लेकिन ऐसा देखा गया है कि मुस्तफाबाद से भी जो ताहिर हुसैन है वो पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली से संदीप दीक्षित पीछे चल रहे हैं, क्योंकि संदीप दीक्षित तो वैसे ही बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी का भी उन पर आरोप था, बीजेपी का भी उन पर आरोप था कि वो जनता के लिए कुछ करने को अगर वो सत्ता में आते तो शायद वो जनता के लिए लड़ने को तैयार नहीं होते। वो अपनी खोई हुई सीट पाने के लिए सिर्फ यहाँ नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन झटका लगने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल है वो पीछे चल रहे हैं, वहां से परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। हम आपको इसी तरीके की और अपडेट्स देते रहेंगे। ये भी शुरुआती रुझान था। शुरुआती रुझानों में 42 से 43 पर है जो बीजेपी उसका काटा है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो 25 से लेकर के 26 सीटें अभी तक आम आदमी पार्टी को हासिल हुई। ये शुरुआती दौर है, बैलेट पेपर का भी सब हो रहा है। अभी आगे चल के ईवीएम से भी वोट निकल करके सामने आएंगे, तो देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। अब ये देखना बाकी है कि जनता किसे वोट देगी, जनता का माइंड क्या है। वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, बीजेपी को सपोर्ट करेगी या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। आने वाले रुझानों में पता लग जाएगा। ऐसे ही और अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द हिंदी टॉप। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।